श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धारूपा देवियों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है महाराज जनक के द्वारा राम जी के रूप के विषय में जानकारी मांग रहे हैं विश्वामित्र से। उन्होंने कहा, महाराज आपके पास दोनों बच्चे हैं, इनको देख करके हमारा मन बरबस ही ब्रह्म सुख को त्याग करके इनके ऊपर आसक्त हो रहा है। इन्हें देखता ही मेरा मन इनमें इतना अनुरक्त आसक्त प्रेम में रंगा हुआ है, हो गया है कि मेरा मन इन्हें अत्यंत अनुराग से देख रहा है। उसने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को छोड़ दिया है महाराज। इसलिए मुनि ने हंस करके कहा कि राजन, आपने यथार्थ ही कहा है, आपका वचन झूठा नहीं हो सकता। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि नहीं बिलोक तो अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि भी हंसी कहु नीपनी का, बचन तुम्हारन होई अली का। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कह रहे हैं नहीं भी लोकत अनुरागा। भाव यह है कि मन अत्यंत विरागी था, सो इनके ऊपर अति अनुराग हो गया। बरबस भाव यह कि ब्रह्म सुख को त्याग करके मेरा मन कहीं जाता नहीं था, लेकिन इसने ब्रह्म सुख को त्याग करना नहीं चाहते, पर हमारा मन उसे त्याग रहा है। इससे पाया जाता कि ब्रह्म सुख से सगुण ब्रह्म का सुख बहुत अधिक है। निर्गुण ब्रह्म जब सगुण होता है तभी उसकी शोभा है। निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा, फूले कमल सो सर कैसा। जैसे शोभा हुई वैसा ही सुख, ब्रह्म सुख ही अनुभव अनुपा। कहने का भाव, योगी ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं और जो है मन ब्रह्म सुख को अनुभव करता है और इनको नेत्रों के द्वारा देख रहा है, इसी से में अति अनुराग हो गया। अनुभव से साक्षात दर्शन करने में अधिक सुख, इसी से मन में ब्रह्म सुख को बरबस त्याग दिया है। प्रेम मगन मन जान निप, मन में प्रेम में मगन है। कहा कि सहज विराग रूप मन मोरा, और चक थकित हो जिमचंद चकोरा। और महाराज अति का भाव यह ब्रह्म सुख में अनुराग था, इनमें अति अनुराग है। बरबस भाव यह है कि इसी अति अनुराग के कारण ही महाराज ब्रह्म सुख में जो सुख था उसको छोड़ करके ये महाराज अति सुख में आ गया। महाराज राजा जनक की बात को सुन करके विश्वामित्र जी महाराज हंसे, खूब बेसे, और यही सोच रहे थे कि मैं देखूं मैंने सही पहचाना है कि नहीं, ब्रह्मज्ञानी राजा जनक है, क्या कहते हैं। कह मुनि भी हंसी कहो नीपनी का, बचन तुम्हारे न होई अली का। मुनि ने हंस करके कहा कि प्रभु आपने अच्छा अर्थात यथार्थ ही कहा है, आपका वचन झूठा नहीं हो सकता। यह हंसी प्रसन्नता कैसी। राजा की पहुंच पर विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए कि खूब समझे राजन। मुनि ने सोचा था कि राजा बड़े चतुर हैं, इन्होंने रघुनाथ जी का वास्तविक स्वरूप जान लिया, जिससे हम भूल गए थे। अर्थात जो आपने कहा वह सत्य है, आपका वचन यथार्थ ही है। राजा के वचनों की प्रशंसा करके मुनि ने उनके अनुमान को सही बताया। इतने ही थे, राम जी का ब्रह्म होना उनको निश्चय करा दिया। यही मुनि का उत्तर देना। इस उत्तर में दोनों बात रही, राजा को उत्तर भी हो गया और स्पष्ट जी से रघुनाथ जी का ऐश्वर्य भी नहीं खुला। इस तरह मुनि ने राम और राजा दोनों की रुचि रखी।
रघुनाथ जी का ऐश्वर्य सूचना मात्र किया, क्योंकि वे पास बैठे हैं। उनके ऐश्वर्य कथन से राम जी को संकोच होता। आगे मधुर खोल करके विस्तार से कहते हैं, महाराज यही ठीक, मगर यहाँ हास्य रस का वह आनंद भी एक जो उस समय होता है जब कोई मित्र भेष बदल करके आवे और हम कुछ पहचाने कुछ न पहचाने तो भ्रम हो जाए, तो तीसरे मित्र की सही करना पड़े। यह भ्रम, पहचान और सही तीनों हास्य के रंग है। राजा ने जो कहा कि नहीं बिलोकर तद लागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, यह बात मुनि को बहुत अच्छी लगी। इसी से उन्होंने कहा, महाराज आपका वचन सत्य, यानी नीक कहो, अर्थात राजा के अंतिम वचन का महाराज उत्तर आ गया कि तात्पर्य है कि ब्रह्म ही हैं, इनमें जो है ब्रह्म सुख के अधिक सुख मिलता है, ब्रह्म से अधिक प्रिय है। यही बात आगे कहते हैं। हंसने के योग भाव है। मुनि हंसे कि अभी तक निर्गुण ब्रह्म के उपासक उसी में सुख मानते थे, यथार्थ सुख का अनुभव आज हुआ। अभी तक ज्ञान को सुख मानते थे, वह आज प्रेम की एक चोट में ही पूर्ण हो गया, खत्म हो गया। जैसे किसी के पास कोई महाराज अलग पदार्थ छिपी हो, उसे देख करके कोई दूसरा तुरंत पहचान ले तो वह प्रथम ही मनुष्य प्रसन्न होता है। इसी तरह श्री राम जी के वास्तविक स्वरूप की पहचानने से मुनि प्रसन्न होकर के हंसे। राजा ने पहले कहा था देह भाव का प्रश्न किया कि मुन कुल तिलक निप कुल पालक, फिर आत्म भाव का प्रश्न किया कि निगम जो नेत कही गावा। अब महाराज उनका महाराज चलते फिरते सोते जागते सभी अवस्थाओं में भगवान के सानिध्य में ही रहता है। मन जो सदा भगवान से ही बातें करता है उसका अनुभव कभी असत्य नहीं हो सकता। महाराज इसके एक ज्वलंत उदाहरण इस घोर कलिकार में भी देखने को साक्षात आया है। जहाँ संदेह अलंकार होता है वहाँ ब्रह्म ज्ञानी के मन में जो अनुभव होता है वह यथार्थ होता है। विश्वामित्र ने कहा कि प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मोह काहीं राम सुनी बानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस छोटे से पद में महाराज ए प्रिय समय जहाँ लग प्राणी, मन मुस्काए राम सुन बानी। इस छोटे पद में बृहदारण्य उपनिषद याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद का निचोड़। इससे विश्वामित्र जी का इशारा परमात्मा की ओर है और जनक के लिए अस्पष्ट है, परंतु जगत के लिए गूढ़ है। भगवान के ऐश्वर्य को अपनी वाक चातुरी से बताया और छिपाया भी। मन ही मन मुस्कुराए भगवान जब उन्होंने कहा ये प्रिय सब जय प्राणी, अर्थात महाराज ये जो तुमने देखा है आपको ही प्रिय नहीं, ये तो सभी को प्रिय है। जहाँ लग प्राणी अर्थात प्राणीनाथ को प्रिय हैं। प्राणी महाराज शब्द में भाव यह है कि जितने भी प्राणधारी हैं उन सबों के प्राण हैं। प्राण प्राण के जीवन जी के हैं, प्राण प्राण के जीव के सुख सुख राम है। यानी प्राण सबको प्रिय और ये जहाँ तक प्राण वाले हैं उन सबों के प्रिय हैं, अर्थात उनके प्राणों के भी प्राण हैं। सबको प्रिय होना यह ब्रह्म का लक्षण है। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंसा पंचकम, आद्यम क्षत्रयम ब्रह्म रूपम माया रूपम तदोद्वयम। अर्थात सत अति चित भाति प्रिय आनंद ब्रह्म के इन तीन लक्षणों से यहाँ केवल प्रिय शब्द आनंद यह लक्षण कह करके उनको ब्रह्म जना दिया। इस प्रकार तीन लक्षणों से यहाँ बताया। तीन गुणों से जाना जाता है स्थिर, कांति और प्रिय। मुनि ने इसमें प्रिय गुण के द्वारा ब्रह्म का स्वरूप लक्षित कर दिया। ए प्रिय समय जहाँ लग प्राणी, जनक महाराज ने जो कहा था कि सहज विराग रूप मन मोरा थकित हो जिमचंद चकोरा, उसी पर मुनि कहते हैं कि ये सब प्रिय समय प्रिय जहाँ लग प्राणी। आपका मन ब्रह्म सुख को छोड़ करके इनमें रक्त हो रहा है और जैसे आप इन्हें देख करके सुख में अति आनंद में मगन हो गए हैं, इसी तरह सब प्राणियों का मन विषयों को छोड़ करके इनमें अनुराग करता है और सब प्राणी मगन होते हैं। महाराज भय मगन सब देखन हारे, यानी यह जो है तीनों एक एक उदाहरण मन से दे करके जनाया कि सभी प्रभु की छवि देख करके मगन हो जाते हैं। यानी रूप में ज्ञानी अज्ञानी सभी बराबर एक समान देखते हैं।
यानी सभी को ब्रह्मानंद से अधिक आनंद प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि इस अंश में सब जीव तुम्हारे ही समान हैं। यह बात शब्दों के अभिप्राय से अंतर्गत है। यह समझ करके श्री राम जी मुस्कुराए कि जनक महाराज के समान महाराज कोई नहीं, किंतु मुनि ने अपनी भक्ति युक्ति से सभी जीवों के उनके समान कहा। इतने बड़े योगेश्वर को भी सबके समान कर दिया। ये तो देहधारी मात्र यावत चराचर जीव हैं, उन सबों के प्रिय हैं। और आप तो चैतन्य तत्ववेता हैं, आपको प्रिय लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। सब प्राणियों के प्रिय कह करके संकेत दिया कि प्राणों के प्राण हैं और प्राणों के प्राण होने से ब्रह्म है। इस तरह उनका लक्ष्य श्री जनक महाराज को याज्ञवल्क्य जी के प्राणस्य प्राणमुच्चक्षुष चक्षुतच्छुरत् श्रोतस्य श्रोतम मनसो ये मनो विदु ते निचि चक्र ब्रह्म पुराण मन्यम, अर्थात जो उसे प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत का श्रोत तथा मन का मन मानते हैं, वे उस सनातन और मुख्य ब्रह्म को जानते हैं। महाराज विश्वामित्र जी के शब्द हैं, ए प्रिय सबई जहाँ लग प्राणी। कहने का आशय यह पड़ता है कि समस्त प्राणी मात्र को ये प्रिय हैं। जो लोग इनको देखते हैं या सुनते हैं उन्हीं को प्रिय होते हैं। यह आशय उपयुक्त वाक्य से नहीं झलकता, किंतु इनको जो नहीं जानते उनको भी प्रिय है, कभी किसी को अप्रिय नहीं। मुनि के वाक्य नित्य हमारे अनुभव में आ रहा, भगवान प्रायः सबको प्रिय नहीं होते, और यदि क्वचित किसी को प्रिय भी हुए तो प्रायः स्वार्थ का संबंध लेकर के महाराज भगवान से प्रेम करते लोग, तभी सब लोग दुखी। गोस्वामी जी ये तत्व के वाक्यों से कहते, सुन निप जास विमुख पछताही, जास भजन बिन जरन न जाहि। समाधान एक, प्रत्येक प्राणी को अविनाशी और अत्यंत सुख ही प्रिय है। वह निरंतर उसी के प्रयत्न में लगा रहता है। वह अविनाशी सुख कहाँ है और कैसे प्राप्त हो सकता है, यह अर्थात न जानने से वह स्त्री पुत्र धन धाम आदि विषयों में प्रेम करता है और वह सुख नहीं प्राप्त होने से दुखी होता है। आनंद सिंधु तव बासा, आनंद सिंधु तव बासा, बिन जाने कत मरति पियासा। मृग भ्रम बारी सत्य जिये जानी, तू मगन भयो सुख मानी। महर्षि जी का तात्पर्य है कि अविनाशी अत्यंत सुख सब प्राणियों को प्रिय है। श्री राम जी हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि है। महाराज ऐसे ब्रह्म सच्चिदानंद रघुनायक सबको प्रिय है। मन मुस्कान राम सुन बानी, कैसी गुप्त रीति से मुनीश्वर ने मेरा यथार्थ स्वरूप राजा को लक्षित करा दिया। यह समझ करके भगवान हंसे, हंसी को प्रकट नहीं किया। मन में कहा, गंभीरता में दोष आ जाता। मन में मुस्कुराए क्योंकि गंभीर भाव है कि जब मुनि ऐश्वर्य खोलने लगे तो राम जी मुस्कुराए। भगवान की एक मुस्कान ही माया महाराज मुस्कुराए, अपनी अब माया महाराज मुनिवर पर डाल दिया। माया डाली जिससे ऐश्वर्य न खुले। माया का आवरण पड़ते ही मुनि ऐश्वर्य छोड़कर माधुर की बात करने लगे। माया का प्रकट प्रभाव दिखाई पड़ा। अब यहाँ तुरंत कह पड़े महाराज, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। कहाँ ब्रह्म की बात कर रहे हैं, अब कहाँ रहे महाराज, ये तो रघुकुल मणि दशरथ के जाए हैं। यानी यह जितना रहस्य मुनि ने खोल दिया, इतने से जनक महाराज तो अनुभव जान गए। अधिक खोलने से नरलीला निरस हो जाती। मनो में मुस्कान से माया को प्रेरणा दिया कि गुरु जी से ऐसी कृपा करो कि हमारा पूरा ऐश्वर्य निकले। महाराज तुरंत विश्वामित्र जी की विलक्षण युक्ति वाणी सुनकर के मन में मुस्कुराए। मुनि को जनाया कि इन वचनों से के अभिप्राय से शुद्ध ऐश्वर्य दर्शित होता है। आप शुद्ध ऐश्वर्य न कह करके माधुर्य देश में ऐश्वर्य कहिए। तब उन्होंने कहा, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील गुण धाम। मख राख्यो सब साखी जग, जिते असुर संग्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम।
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज मुनिकुल तिलक के कुल पालक ये महाराज विश्वामित्र ने कहा ये रकुल मणि भगवान श्री राम महाराज दशरथ जी के महाराज के पुत्र हैं और हमारे हित के लिए राजा ने इन्हें भेजा है। राम लक्ष्मण नाम है, दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम, सारा जगत साक्षी। इन्होंने राक्षसों को संग्राम में जीत करके हमारे यज्ञ की रक्षा की है। प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि प्रश्न में कुल शब्द है, यहाँ उत्तर में कुल शब्द दिया रकुल मणि दशरथ जी और उनके महाराज संग मुनि के आए हुए हैं। मुनिपुत्र होने का संदेह हुआ था, वो बोले नहीं मुनिपुत्र नहीं, हमारे साथ ही राजा के भेजने से आए हैं। मम हित लाग नरेश पठाए के भाव के राजा ने केवल हमारे हितार्थ हमारे यज्ञ रक्षार्थ ही भेजा था, यहाँ आने के लिए नहीं भेजा था। यहाँ तो हम अपनी ओर से लेकर आए हैं। इतने शब्दों से मुनि ने सारी बातें कह दी। कुल कहा, पिता का नाम कहा, जाति कही, क्षत्रिय वर्ण बनाया, नरेश से राजा बताया, ऐश्वर्य कहा, रकुल मणि से रकुल के और मणि दशरथ जी का ऐश्वर्य सूचित किया। मम हित लाग से आने का प्रयोजन, दोनों का नाम राम लखन, छोटाई बड़ाई महाराज कहा, ज्येष्ठ और लघु, दो बंध, दोनों बालकों का परस्पर संबंध, दोनों गुण, रूपशील बल धाम। दशरथ महाराज का ब्राह्मण और उदारता कही। रघु जी याद की रघुवंशी ब्राह्मण और दानी होते आए हैं, उनमें से महाराज ये रकुल मणि, रकुल मन दशरथ के जाए। और जनक जी यह बात जानते हैं कि दशरथ जी के यहाँ ब्रह्म राम का अवतार होगा। यह सब याज्ञवल्क्य कह जाएगा, याज्ञवल्क्य जिन्होंने उनको बताया हुआ था। राम लखन दो बंधुवर, दोनों रूपशील और बल के धाम हैं, इसी से दोनों का महाराज बंधुवर कहा। दोनों सदा साथ रहते हैं, दोनों श्रेष्ठ हैं। इनके अतिरिक्त और भी छोटे भाई हैं। रूपशील बलधाम रूप के धाम हैं, अर्थात जो कोई इन्हें देखता है वही मोहित हो जाता है। हम भी मोहित हो गए और आप भी मोहित हो गए। आपके साथ जो आए थे सब महाराज भय सुखी देख दो भ्राता, और कहने के महाराज बलशील धाम, यानी ये साधु के संग आए, पिता को छोड़ करके गुरु विप्र या साधु के संग आए और उनका मान रखा, इसी से शील निधान कहा। शील सुन सुन गुरु आप गुरु, संग्राम में असुरों को जीतने से बलधाम कहा। मख राख्यो सब साख जग, दोनों भाई अत्यंत सुकुमार हैं। राक्षस महाघोर और महाबलवान हैं, भयावने और कठोर हैं, लेकिन इनको महाराज बालकों का घोर निशाचरों का मारना असंभव प्रतीत होता है। लेकिन इनकी सुकुमारता देख करके सभी को संदेह हो जाने की संभावना है। माताओं ने भी संदेह किया था, दशरथ ने भी किया था, लेकिन महाराज ये कहते गुरु जी की कृपा से अनेक करवरे टर गई, जगत की सब साक्षी है। अर्थात यह बड़ा सत्य है, सारा जगत जानता, छिप ही नहीं। मैं कुछ इनके उत्कर्ष के लिए नहीं ऐसा कर रहा राजा जनक, ये बात मिथ्या नहीं है, सभी जानते हैं। जिते असुर संग्राम कह करके जनाया, कुछ मंत्र यंत्र माया के द्वारा छल के द्वारा नहीं जीता युद्ध। अवतार बताया, राम नाम बताया, रूप लीला और धाम चारों का कथन किया। दशरथ के जाए अवतार, राम लखन दो बंधुवर नाम, महाराज मम हित लाग नरेश पठाए, जिते सुर संग्राम से लीला, रकुल मणि से अवध धाम और रकुल की राजधानी। गीतावली में महाराज लिखा हुआ है कि पीति के पात की दियहु पासाप, पाप बढ़ो मख मिस मेरी, तब अवध गमन भो प्राण हुते प्यारे सुतुमागे। दिए दशरथ सत्य सिंधु सोच सह, सुनो भवन भो काक सिखा सिर करके ली तून धनु, सर बालक विनोद जाति धाम मनीषोरन भो। राम राम घन श्याम लखन लघु, नख सिख अंग उजियारे। निज हित लागी मागी आने में, धर्म से तू रखवारे। धीर वीर बिरदैत बांकुरे,
महाबाहुबल बारे। एक तीर तकी हति ताड़का, किए सुर साधु सुखारे। यज्ञ राख जग साखी, तो सिरसी निदर निशाचर मारे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतनी ही चर्चा, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीता।